आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। विश्व जहां कोविड-19 के खतरे से जूझ रहा है, वहीं इस खतरे से पुलिसकर्मी, चिकित्सक सभी अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं। कोरोना के इस संकट को लेकर ज्योतिषों का क्या कहना है, इसको लेकर रांची के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित गणेश मिश्रा से खास बातचीत की हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। आइए आपको सुनवाते हैं। संस्कृति और इतिहास यहाँ का काफी पुराना है और हमने विश्व को कई सारी चीजें दी हैं, कई तरह के ज्ञान दिए हैं। और अगर बात करें ज्योतिष का, तो ज्योतिष का ज्ञान भी हमने विश्व में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रचार और प्रसार किया है और हमारे ज्योतिषीय ज्ञान को लेकर विश्व में इसकी काफी मान्यता भी है और दूसरे देशों में हमारे ज्योतिष ज्ञान को काफी महत्व भी दिया जाता है। अब जिस तरीके से यह महामारी, कोरोना वायरस की महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में अपना हाहाकार मचाए हुए है, ऐसे में एक सवाल उठता है कि इसका ज्योतिषीय पहलू क्या है। क्या इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र ने पहले से कुछ जानकारी थी और अगर जानकारी थी तो किस तरीके की जानकारी थी और आने वाले समय में इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है पूरे विश्व में। और खास करके अगर हम बात करें भारत की या झारखंड और बिहार की, तो इस तमाम पहलू को जानने समझने की कोशिश करेंगे आज हम। और आज ज्योतिष और कोविड-19 इन दो विषयों को लेकर हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए राजधानी रांची के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं पंडित गणेश मिश्र जी। हमारे इस खास बातचीत में उनका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, एक सवाल, जिस तरीके से विश्व में इस महामारी ने एक विकराल रूप लिया हुआ है, क्या इस संबंध में पहले से लोगों को आभास था कि ऐसी कोई महामारी आने वाली है जिसका पूरे विश्व में बहुत व्यापक असर देखने को मिल सकता है? पहली बात तो सर कि हमारे हिंदू धर्म में जो वर्ष की जो गणना होती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस तिथि को पड़ती है ग्रहों के हिसाब से उसके स्वामी ही वर्ष के राजा होते हैं। पिछले साल वर्ष के स्वामी शनि थे और शनि जो है राहु के वक्ष में होने के कारण पीड़ित पाए गए। शनि हमारे हिंदू ज्योतिष में जल के देवता के रूप में उनको माना गया, इसलिए हम लोग अनुभव किए पिछले वर्ष की वर्षा भी जो है जिस समय होनी चाहिए थी अच्छी वर्षा उस समय नहीं हुई, बाद में हुई। मतलब जिसको हम हिंदी में अतिवृष्टि अनावृष्टि के रूप में जानते हैं। दूसरी बात है कि शनि जो है आमजन का कारक है, जो भारतीय संसद में विभिन्न जो है क्या कहेंगे, संविधान में जो जोड़ा गया अनुच्छेद, जैसे एनआरसी और एनपीआर की बातें हो गई, सीए की बातें, इसके कारण भी बहुत सारे जो है काफी प्रभाव पड़ा और वायलेंस भी बहुत था। उसके बाद दूसरा है अभी इस साल जो वर्ष के स्वामी बुध हैं, वर्ष के आरंभ से ही शनि का ट्रांजिट हुआ 24 जनवरी वर्ष के पहले, मतलब 2020 के आरंभ में 24 जनवरी को, और धीरे धीरे जो है कोरोना पूरे विश्व में विकराल रूप ले रही है। पंडित जी का मानना है कि 24 मार्च से यह बीमारी जो है धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेता गया और दर्शकों को याद दिलाते हैं कि लॉकडाउन का पहला पीरियड या पहला फेज की अगर हम बात कर लें तो वो भी कहीं ना कहीं 24 मार्च की अर्धरात्रि से ही प्रारंभ हुआ था। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। 5 बजे देर शाम को 5 मिनट के लिए जितने कोविड वॉरियर्स हैं उनके सम्मान के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए ताली, थाली और शंख बजाने की अपील की थी। और 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपील करते हुए 24 तारीख की अर्धरात्रि फॉलिंग मॉर्निंग से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी 4 अप्रैल तक के लिए। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि आने वाले 4 मई के बाद स्थिति नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी। आपको फिर से याद दिला दें कि 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा फेज जारी है और 4 तारीख की तारीख है।
तो मिलाकर देख लें तो अगर हम देश की परिस्थितियों और लॉकडाउन के दूसरे फेज की तारीख पर ध्यान लें और पंडित जी की बात पे अगर ध्यान करें तो कहीं ना कहीं 4 मई की तारीख जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो रही है। पंडित जी, 4 मई के बाद स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा? अच्छा, बृहस्पति का जो मकर राशि में गोचर हुआ है अतिचारी होके, ये लगभग 6 जून को अपने राशि पुनः धनु में आने और उसके बाद स्थिति काफी नियंत्रण में धीरे धीरे आने लगी। लेकिन क्या है कि शनि मकर राशि में अभी सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ में शनि के रहने से उत्तराषाढ़ नक्षत्र पीड़ित होता है। जो आदमी को किसी भी क्षेत्र में क्या बोलें उसका आगे नहीं बढ़ने नहीं, जैसे निग्लिजेंसी जो है नुकसानप्रद होना। अच्छा, इस मतलब इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपने कोताही बरती है तो वो आपको नुकसान पहुंचा। ये लगभग जनवरी 2021 तक। इसलिए हमको उम्मीद है कि लॉकडाउन छूटने के बाद भी कुछ न कुछ सावधानी हर एक आदमी को बरतना अति आवश्यक है। 4 तारीख के बाद आपने चर्चा किया कि सावधानी बरतनी जरूरी है, जो कि अगले वर्ष 2021 तक यह मामला जा सकता है। एक तरीके से अगर हम बात कर लें तो वो चाहे लॉकडाउन की परिस्थितियों की बात कर लें या अलग अलग कारणों की बात कर लें, विश्व से हमारी स्थिति फिर भी बेहतर है बाकी दूसरे देशों से। उसके क्या कारण? देखिए, हमारा भारत देश जो है हिंदू प्रधान देश है और हम लोग कभी भी कोई भी संकट में फंसते हैं तो शंकर जी के शरण में जाते हैं और बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या करें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो देश की जनसंख्या है 130-135 करोड़, उसमें जो हिंदुओं की आबादी है लगभग 70 करोड़ जो भी है, और उसमें जो धार्मिक विचारधारा से युक्त है लगभग मान के चलते हैं 50 करोड़। तो एनी टाइम 50 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिसका असर हमारे भारत देश के इस वैश्विक आपदा के संरक्षण के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। इसका प्रमुख कारण यही है। दूसरा चीज है कि बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ बसते हैं, कोई मीट मुर्गा मछली नहीं खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज है। तो जनरली देखा गया है कि जो शुद्ध सात्विक है, जो धर्म और हमारे सभ्यता संस्कृति या हिंदू सभ्यता संस्कृति में जो विश्वास करते हैं, जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, खासकर उनका जो जीवन है पहले से ही कुछ ऐसे सुरक्षा चक्र के घेरे में है जो बहुत कम इन सब रोगों का उनके ऊपर प्रभाव पड़े। और जो धार्मिक विचारधारा से संबंधित लोग हैं वो प्रकृति और सरकार और राष्ट्र के हरेक नियमों को पालन करने में आगे रहते हैं। ठीक है, हम किसी भी आपदा को तुरंत दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं, कम करने में तो सहयोग कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे जो देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों में जो पूजा पाठ आराधना ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसी का नतीजा है कि आज हम बाकी विश्व के बाकी देशों से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए, तो आपने बताया कि हम तमाम भारतीयों के संस्कार ऐसे हैं, हमारे रहन सहन का स्तर ऐसा है और जो स्टाइल है, जिस तरीके से अधिकतर भारतीय शाकाहार को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी प्राथमिकता शाकाहारी भोजन होती है, तो इन वजहों से हम लोग एक ऐसे सुरक्षा चक्र के घेरे में होते हैं कि हम पर किसी भी आपदा का असर बहुत आसानी से नहीं हो सकता। एक बात निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक आपदा के समय में कई बार हम तमाम देशवासियों को संबोधित किया है। उसमें कुछ बातें सोशल मीडिया में इधर उधर से निकल कर आ रही थी कि उन्होंने 9 का जो एक आप कह लें कि अक्षर है या उसको कुछ भी हम कह सकते हैं, आपके ज्योतिष भाषा में अगर हम बात करें तो उन्होंने मंगल ग्रह से इसको जोड़ने की कोशिश की थी। सुबह 9 बजे वह देशवासियों को संबोधित करने आते हैं, 9 मिनट तक का भाषण देते हैं और आगे जो भी तमाम बातें होती हैं वो उसी लहजे में होती हैं कि 9 मिनट का, रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाने की वह अपील करते हैं। तो इसमें क्या सही में कुछ है या बस ये सोशल मीडिया की एक? देखिए, वर्तमान में इस रोग का बढ़ने का कारण मंगल है, और मंगल जब बलवान हो या मंगल के अंक के हिसाब से काम करेंगे तो मंगल का कुछ सकारात्मक जो है प्रभाव हमारे शरीर पे,
हमारे जनता पे, हमारे वातावरण पे पड़ेगा। उसी को देख के माननीय प्रधानमंत्री जी हो सकता है इस प्रकार के समयों का चयन करते हैं, परंतु उसके बारे में हम बहुत विशेष कुछ नहीं बता पाते। तो आपको क्या लगता है कि इन कोरोना वायरस कोविड-19 का जो खतरा है, उससे अगर मंगल को हम कहीं जोड़ें तो दोनों के बीच में क्या कहीं कोई सामंजस्य है, कहीं कोई संबंध स्थापित हो पाता है? नहीं, मंगल तो इसका प्रमुख कारण है ही। मंगल के कारण ही ये तेजी से बढ़ा है और मंगल के राशि परिवर्तन करते ही ये धीरे धीरे सामान्य भी हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हमारे यहाँ जितनी राशियां हैं, यह भी कहा जाता है कि हर ग्रह का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वो चाहे आप किसी भी राशि की बात कर लें, 12 राशियों में से, तो हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक सवाल, अभी जो वैश्विक आपदा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ज्योतिष गणना के हिसाब से देख लें तो ग्रह नक्षत्रों के खेल से, तो क्या ऐसी कोई राशियां हैं जो अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होंगी, या ऐसी कोई राशियां हैं जिनको थोड़ा ज्यादा परेशानी हो सकती है? देखिए, अभी शनि जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि में है। उत्तराषाढ़ के बाद है श्रवणा नक्षत्र, मंगल श्रवणा नक्षत्र, बृहस्पति भी उत्तराषाढ़। कहने का मतलब है कि धनु और मकर राशि वालों को इनसे थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी है। दूसरा चीज है कि ये सारे ग्रहों की युति जो है मकर राशि में, मकर राशि कन्या राशि से 5वें स्थान में, 5वां स्थान रोग का व्यय स्थान। अगर मान लीजिए, अच्छा कन्या राशि क्या है कि बहुत नाजुक राशि है, थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार होने से वो लोग बेड पे पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो विशेषकर कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और किन राशियों को थोड़ी सी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन? ऐसा है कि राशियों में सिर्फ अपना ही प्रभाव नहीं रहता है, उससे संबंधित सभी रिश्तेदारों, बच्चे, पत्नी, माता, पिता। तो अगर हम देखें तो अगर किसी परिवार में अगर किसी के माता को, पिता को अगर ये रोग से ग्रसित हो गया, तो वाजिब है कि हम भी कहीं न कहीं अछूते नहीं रहे हैं। इसलिए जैसे मेष राशि है किसी का, तो मेष राशि से 10वां स्थान है, 10वां स्थान होता है पिता। तो मेष राशि वालों के लिए माता पिता से संबंधित परेशानी। ऐसे भी हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि 60-65 से ऊपर के लोगों से ज्यादा परेशानी बरतना है, सावधानी बरतना है, और बच्चे। उसी तरह से वृष राशि में आए हैं, वृष राशि में भी माता पिता से ही संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। मिथुन राशि में स्वयं से संबंधित किसी परिवार के किसी बहुत करीबी रिश्तेदार को भी ये परेशानी हो सकता है। कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि में पत्नी को हो सकता है, स्वयं को भी हो सकता है। राशि में आने से भी स्वयं को हो सकता है, किसी मामा पक्ष के रिश्तेदार को ये परेशानी हो सकती है, मौसा मौसी को हो सकती है। हो सकता है पत्नी को थोड़ा सा कुछ अदर परेशानी को लेके, इस बंदी के अदर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेके इसमें परेशानी हो। तो जरूरी नहीं कि कोरोना सब जगह बंदी है और किसी आदमी को डिलीवरी कराना है, तो थोड़ा सा तो बहुत तरह का समस्या से जूझना पड़ेगा। उसके बाद आपका कन्या राशि है जिसका, तो स्वयं को तो परेशानी होगा ही, साथ में संतान पक्ष दादा दादी किसी के हैं तो उनको भी परेशानी हो सकता है, माता पिता को भी हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए भी माता पिता से संबंधित, पत्नी से संबंधित, स्वयं से संबंधित। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाइयों से संबंधित सावधानी बरतना, अगर किसी के सहोदर बड़े भाई हैं उनको भी इस सब समस्या से जूझना पड़ सकता है। और धनु राशि वालों के लिए भी पारिवारिक कुछ समस्या हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए तो बताएं ही कि स्वयं सावधानी बरतना है। तुला राशि में कोई भी, मकर राशि में जब सूर्य के नक्षत्र में कोई पाप ग्रह जाते हैं तो असावधानी के कारण ही कुछ न कुछ आदमी को परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या अन्य किसी भी माध्यम से अगर हमको किसी भी तरह का दिशा निर्देश इससे बचने के लिए दिया जाता है तो उसको कड़ाई से पालन करना, बचने का उससे बढ़िया उपाय कोई नहीं। चलिए, तो यह पंडित जी ने काफी विस्तार से तमाम राशियों के बारे में बताया कि अगर आपकी कोई सी भी राशि है
तो आपको उस अवस्था में किन किन लोगों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे ज्योतिष में हर समस्या के पीछे कोई न कोई मंत्र होता है। अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित, अगर आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, संबंधियों के लेकर समस्या है, या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मंत्र होता है। उस मंत्र के जाप करने से एक तो मानसिक तौर पर शांति मिलती है और उसका कुछ असर भी देखने को मिलता है। इस परिस्थिति में पंडित जी कोई ऐसा मंत्र हो जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें, जिसका जाप करके, मानसिक जाप करके उन्हें मानसिक शांति और इस माहौल में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। देखिए, सभी नक्षत्रों के एक देवता है और नक्षत्रों के हिसाब से उसके पीड़ा से दूर होने, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये सारे घटनाएं हो रही हैं, तो शनि के कारण, शनि और मंगल के कारण, तो उसके लिए ओम गंग गणपते का मंत्र का जाप करना काफी लाभप्रद है। और हम तो शुरू से ही करते आए हैं, क्योंकि मेरा भी जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, तो हम रोज एक माला ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हैं, जिससे हमको काफी मानसिक शांति, आत्मबल में वृद्धि की है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंडित गणेश मिश्रा जी, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी मानसिक शांति के लिए और अभी के मौजूदा वातावरण में अगर कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, मुसीबतों से दूर रहना चाहते हैं, तो ओम गण गणपते नमः का जाप करें, मानसिक जाप करते रहें और जितना अधिक से अधिक हो सके आप सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अवश्य रखें। संकट आया है, टल जाएगा और इस कह लें जंग में अंततः जीत हमारी ही होनी है, ऐसा भी मानना है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए।
बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक से पहले हमने आपको सुनवाया था रांची के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित गणेश मिश्रा के सुझाव, लेकिन अब इसके बाद हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने रांची के ही दूसरे ज्योतिष जितेंद्र पाठक से भी खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है ज्योतिष जितेंद्र पाठक का। 19 के खतरे को लेकर ज्योतिष क्या कहता है और क्या मानना है ज्योतिषाचार्यों का। लिहाजा जिस तरीके से यह समस्या का दौर लंबा खिंचता जा रहा है, तो तमाम लोग अब अपने अपने तरीके से इसके जांच पड़ताल में जुटे हैं और हम भारतीयों की आस्था बहुत लंबे समय से ज्योतिष के ऊपर रही है। तो आज हम जानना चाहेंगे ऐसे ही एक ज्योतिषाचार्य पंडित जितेंद्र पाठक से कि आखिर कोविड-19 का यह संकट कब तक रहेगा और इसके क्या क्या परिणाम अभी हमें देखने को मिल सकते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहला सवाल, क्या ज्योतिष को आभास था कि ऐसी कोई महामारी भारत में या विश्व में आने वाली है? ज्योतिष के हिसाब से शनि, मंगल और बृहस्पति तीनों एक ही ग्रह पर आ रहे हैं। भारत की कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में पड़े हैं, पराक्रम के भाव में। मंगल शनि का एक ही घर में बैठना उचित नहीं है, एक दोनों का दुश्मन है। अतः भारत के लिए, चाहे पूरा विश्व के लिए भी यह जो है महामारी अच्छा नहीं है। फिर भी भारत के लिए मंगल जो है 5 मई को यह समाप्त हो जाएगा। तो 5 मई के बाद पंडित जी समय हमारा अच्छा आने वाला है, यह संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्या आप लोगों को इस बात का था, पूर्वाभास था, इसका ज्ञान था कि ऐसा कोई संकट आ रहा है, आ सकता है? भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार प्रत्येक वर्ष, इसी वर्ष नहीं प्रत्येक वर्ष महामारी, भूकंप, अधिक पाप बढ़ने के बाद होता ही है। जहां भी पाप अधिक बढ़ेगा उसका नाश होता ही है। इसका 3 ही कारण है, भूकंप है, महामारी है, बाढ़ है। पंडित जी, हमारे ज्योतिष के हिसाब से माना यह जाता है कि प्रत्येक जातक 12 राशियों में से किसी न किसी एक राशि से होता है। ऐसे में आप बताएं कि जो 12 राशियां हैं, इन राशियों के जातक के ऊपर किसके ऊपर विषम प्रभाव पड़ने की संभावना है, किसके ऊपर इसका कम प्रभाव पड़ेगा, खास करके किन राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? जैसे शनि जो है सो मकर राशि पर है, बृहस्पति भी मकर राशि पर है, मंगल भी मकर राशि पर है। मंगल वहां ऊंच के होने से जिसका भी मंगल ग्रह से प्रभावित जो भी आदमी होगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऊंचाई की ओर, घर में वृद्धि, वाहन सुख। या फिर मकर राशि जिसका होगा उसके लिए भी अच्छा है, परंतु दोनों को एक राशि पर होना ये भी अच्छा नहीं है। किन राशि के लोगों के ऊपर कम संकट है? जैसे बृहस्पति की राशि हो, धनु हो, मीन हो, बुध की राशि हो, मिथुन अथवा कन्या राशि हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। वृक्ष राशि के लिए भी अच्छा है। काहे कि भारत की लग्न की कुंडली के अनुसार तुला राशि का जो है सो भारत की कुंडली है। तुला राशि से तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है, इसलिए वहां पराक्रम के अनुसार से शनि ऊंचा हो जाता है। उसी के घर में मंगल भी बैठ गया है, इसलिए भारत की पराक्रम की भूमि के लिए वहां पर थोड़ा सा अभी दिक्कत है। 5 तारीख के बाद से वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, 5 मई के बाद स्थिति सुधरने की गुंजाइश है। पूर्ण गुंजाइश। हाँ पंडित जी, बीच में एक बात आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देशवासियों को संबोधित किया। उनका संबोधन 9 मिनट तक चला। फिर उन्होंने अपील की कि रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए घर के बाहर दिए जलाएं, आप दिवाली की तरह अपने घर को, मोहल्ले को रोशन करें और तमाम इंतजाम करने की अपील की। 9 जो मूलांक होता है, इसका संबंध कहीं न कहीं मंगल से माना जाता है। तो इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ज्योतिषीय सोच थी या एक महज इत्तेफाक है? 9 अंक जो है दुर्गा जी का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती 9 दिन का होता है, या फिर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 9 चौके 36 हो जाता है, 36 को भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है। 9 जो है और उसमें 13 जो है सो अध्याय है। 13 अध्याय होने से दुर्गा जी का पाठ 13 का हो जाता है। भगवती जगदम्बा जो है वही दुष्टों को नाश करते हैं।
और मोदी जी का कहना है यह कलयुग का जो है विप्र धेनु सुर संत हिता और लीन मनुजय अवतार। भगवान ने भी रामचरितमानस में उनका वर्णन आया है कि विप्र ब्राह्मण की गो की सेवा करने वाले को जो हत्या करता है, साधुओं की हत्या करता है, पत्रकार लोग पर जो उंगली उठाता है, पत्रकार लोग पर उंगली उठाना इसका मतलब है कि नारद जी पर उंगली उठाना, जो देवताओं पर ही जो उठ गया उसका फिर विनाश होना निश्चित है। अतः मोदी जी ने बहुत सोच करके वो इस 5 तारीख को चुना था। 5 तारीख होने से 5 तारीख हो गया, इसके बाद है ना से कि 13 जो है दुर्गा जी का हो गया। 9 दुर्गा जी का आराधना होता है, 9 दिन का शक्ति का प्रतीक होता है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। पंडित जी, हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में माना जाता है कि जब जब आपके ऊपर विपत्ति आती है या आप संकट में घिरे नजर आते हैं तब कोई ना कोई मंत्र का जाप होता है। अगर रात के अंधेरे में आपको डर लगता है तो हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं। अगर किसी संकट में घिरे हैं तो माँ दुर्गा के श्लोकों का, मंत्रों का जाप किया जाता है। संकट की इस घड़ी में आप क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ताकि मानसिक शांति मिले उन्हें और संकट जो है वो जल्दी से जल्दी टल जाए? इस कोरोना महामारी नाश के लिए दुर्गा सप्तशती के कवच, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में प्रथम मंत्र जो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र का जप करने से महामारी का नाश होता है। ओम ह्रूं ऊं जूं सह भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः सुरुंग जुंग स हुरुं ऊं। यह महामंत्र है। हमारे मंत्रों के अनुसार यही उनका जीवन दाता है महामारी नाश का। तो महामारी नाश का आपने सुना कि किस तरीके से पंडित जी ने तमाम 3 तरह के उपाय बताए। आप घर में बैठकर इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन है आप अपने घरों में बैठे हुए हैं तो आराम से इन मंत्रों का जाप कर लें और उच्चारण के लिए आप ऑनलाइन